नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन में देश और दुनिया की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी हेडलाइंस। ईरान अमेरिका के बीच बड़ी डील पक्की, 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे साइन। समझौते के कार्यक्रम में ट्रंप के पहुंचने की संभावना, ईरान बोला हर कदम पर रहेगी नजर। ईरानी सेना बोली दुश्मन ने घुटने टेक दिए हैं, मीडिया बोली दुश्मन को किया मजबूर। ठाकरे की बैठक में सिर्फ 4 सांसद पहुंचे, पार्टी में टूट की चर्चा हुई तेज। भारत की शानदार शुरुआत, महिला टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 68 रनों से हराया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति का बड़ा समझौता हो गया है। पाकिस्तान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि युद्ध अब खत्म है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई पूरी तरह रुकेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस डील की पुष्टि कर दी है। उन्होंने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने का आदेश दिया। अब दुनिया के जहाज फिर से समुद्र में अपना सफर शुरू करेंगे। तेल के व्यापार का रास्ता भी पूरी तरह खोल दिया गया है। शांति की यह घोषणा ट्रंप के 80वें जन्मदिन पर आई है। समझौते पर हस्ताक्षर के लिए 19 जून की तारीख तय हुई है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के अधिकारी औपचारिक तौर पर मिलेंगे। हालांकि इससे पहले दिन भर काफी उथल पुथल देखने को मिली थी। ट्रंप ने बेरूत में हुए हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा था कि इस हमले ने शांति प्रक्रिया को देरी में डाला है, लेकिन देर शाम पाकिस्तान ने इस डील के सफल होने का ऐलान कर दिया। अब इस फैसले से पूरे पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद बढ़ी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने समझौता पक्का होने की पुष्टि कर दी। ईरान ने साफ कहा कि समझौता उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। ईरान ने साफ किया कि वो अमेरिकी वादों पर नजर रखेंगे। अभी अंतिम समझौते की बातचीत को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। जब अमेरिका अपने वादे पूरे करेगा तभी अगली बातचीत बढ़ेगी। इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता ने बड़ा काम किया। पूरे पश्चिम एशिया के लिए यह शांति की एक बहुत बड़ी उम्मीद है। अब दुनिया भर को 19 जून की तारीख का बेसब्री से इंतजार है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने समझौते के कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही। उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया कि वो खुद वहां जाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि राष्ट्रपति ट्रंप भी वहां मौजूद रह सकते हैं। समझौते पर ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिका $12 अरब जारी करेगा। यह पैसा ईरान की उन संपत्ति का हिस्सा है जो अब तक फ्रीज यानी जब्त थी। समझौते के 14 बिंदुओं के अनुसार अगले 60 दिनों में कुल $24 अरब ईरान को मिलेंगे। इस राशि की पहली किस्त बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी की जाएगी। हालांकि दोनों देशों की सरकारों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। फिर भी यह कदम युद्ध खत्म करने और अर्थव्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा माना जा रहा है। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ युद्ध खत्म करने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया। समझौता पक्का होने के बाद ईरान की सेना ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और इजरायल को नीचा दिखाया है। सरकारी टीवी पर जारी बयान में ईरानी सेना ने खुद को विजेता बताया। उन्होंने कहा कि दुश्मन के पास हार स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ईरान का मानना है कि उनकी सैन्य शक्ति के आगे दुश्मनों को झुकना पड़ा है। इस समझौते को उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और ताकत की जीत करार दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद अब दुनिया भर से अच्छी खबरें आ रही हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ईरान पर लगी पाबंदियां हटाने के संकेत दिए। इन चारों देशों के समूह, जिसे E4 कहा जा रहा है, उसने एक साझा बयान जारी किया। इनका कहना है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर स्पष्ट कदम उठाता है तो वो पाबंदियां कम करेंगे। हालांकि इन देशों ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार कभी भी नहीं बनाने चाहिए। वो इस लक्ष्य के लिए अमेरिका, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर काम करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबर का असर पूरी दुनिया के बाजारों में दिख रहा है। कच्चा तेल 4% से ज्यादा सस्ता हो गया, जिससे आम आदमी को बड़ी राहत की उम्मीद है। बाजार में तनाव कम होने से निवेशक काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसी कारण जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार तेजी के साथ खुले। शांति की इस खबर ने महंगाई और ब्याज दरों से जुड़ी चिंताओं को भी कम कर दिया। कच्चे तेल के दाम गिरने के बावजूद सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने के दाम बढ़े हैं। सोने की कीमत में 2% का उछाल दर्ज किया गया। ये तेजी 9 जून के बाद से सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। शांति की यह शुरुआत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बहुत सकारात्मक संकेत है। समझौते की खबरों के बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस में एक साथ नजर आएंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के कई मुद्दों पर भी बातचीत होगी। फरवरी 2025 के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। अब सभी की निगाहें 16 और 17 जून को होने वाली इन बड़ी बैठकों पर टिकी हैं।
ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ने सरकार पर भारत की संप्रभुता और गरिमा बचाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। विवाद तब और बढ़ गया जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। रूबियो ने अपने बयान में भारतीय जहाजों को अमेरिकी निर्देशों का पालन करने की चेतावनी दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की चुप्पी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र देश ऐसी अपमानजनक भाषा को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे राष्ट्रीय हितों का आत्मसमर्पण करार दिया। उनका कहना है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी पीएम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विदेश नीति के मामले में भारतीय जिंदगियों को मामूली समझ रही है। भारत में राजनीति भी गरमाई हुई है। टीएमसी के 20 सांसदों ने नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का फैसला किया। इन बागी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। कानून के पचड़ों से बचने के लिए उन्होंने एक क्षेत्रीय पार्टी का सहारा लिया। दल बदल कानून के मुताबिक 2/3 बहुमत होने पर सदस्यता सुरक्षित रहती है। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि अब वो पीएम मोदी और एनडीए के साथ काम करेंगे। बागी गुट का दावा है कि उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। वरिष्ठ सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वह जुलाई में असली तृणमूल होने का दावा पेश करेंगे। इस पूरे मामले पर टीएमसी नेतृत्व ने स्पीकर को पत्र लिखकर विरोध जताया है। ममता बनर्जी के करीबी अभिषेक बनर्जी ने गुट को मान्यता न देने की मांग की। साल 2024 के चुनाव में तृणमूल ने लोकसभा की 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब इस बड़ी टूट के बाद पार्टी की स्थिति और कमजोर हो गई है। फिलहाल संसद में बैठने की व्यवस्था को लेकर अब स्पीकर के फैसले का इंतजार है। टीएमसी में चल रही हलचल के बीच शिवसेना यूबीटी की कल बुलाई गई बैठक ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की इस बैठक में सिर्फ 4 सांसद ही शारीरिक रूप से पहुंच पाए। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पार्टी के सांसद पाला बदल रहे हैं। दूसरी ओर शिवसेना शिंदे गुट ने दावा किया है कि उनके ऑपरेशन टाइगर के तहत कई सांसद जल्द आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रताप यादव ने भी 7 सांसदों के आने का बड़ा दावा किया। हालांकि संजय राउत ने इन सभी बातों को पूरी तरह से नकार दिया। राउत ने बताया कि बाकी 5 सांसद निजी और मेडिकल कारणों से ऑनलाइन जुड़े थे। इनमें से कुछ के बच्चों की शादी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही गई। लेकिन परभणी से सांसद संजय यादव का सत्संग में दिखना कई सवाल खड़े करता है। शिंदे गुट के सूत्रों का कहना है कि उन्हें 6 सांसदों से सकारात्मक संकेत मिले। फिलहाल ये साफ है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उठापटक हो सकती है। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए 64 रनों से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय पारी की शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई थी। इसके बाद स्मृति मंदाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम की पारी को संभाला। स्मृति मंदाना ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। अंत के ओवर में ऋचा घोष ने विस्फोटक बल्लेबाजी कर स्कोर को मजबूती दी। ऋचा ने सिर्फ 17 गेंदों में 34 रन बनाकर भारत को 171 रनों तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करने पर उतरी पाकिस्तानी टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई। दीप्ति शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे के 4 ओवरों में 5 विकेट चटकाए। भारतीय फील्डिंग और गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। इस जीत के साथ ही भारत ने ग्रुप ऑफ डेथ में अपना आत्मविश्वास बढ़ा लिया है। टीम इंडिया अब अपने अगले मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। सुबह 11 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.